लेबनान में हुए पेजर अटैक में मोसाद के बाद यूनिट 8200 चर्चा में है। बताया जा रहा है कि इजराइल की एक सिक्योरिटी यूनिट 8200 का पेजर अटैक में अहम रोल है। इस खास यूनिट ने ही इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ऐसे में मोसाद के बाद इजराइल की इस यूनिट की चर्चा होने लगी है। तो जानते हैं कि आखिर ये यूनिट है क्या, इसका क्या काम है और पेजर अटैक में इस यूनिट की क्या भूमिका है। यूनिट 8200 को लेकर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लेबनान के सीनियर सिक्योरिटी सोर्स के अनुसार यूनिट 8200 हिजबुल्लाह पर किए पेजर ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। यूनिट 8200 ही ऑपरेशन के डेवलपमेंट स्टेज का हिस्सा थी और करीब 1 साल से इस पर काम कर रही थी। इसके अलावा इस ऑपरेशन में मोसाद ने पेजर में विस्फोटक लगाने से जुड़ा काम किया था। इस ऑपरेशन में यूनिट 8200 के लोगों ने ही इसका टेक्निकल काम संभाला था और इसका प्लान बनाया था कि कैसे विस्फोटक एंटर किया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा काम कैसे किया जाएगा। यूनिट 8200 खुफिया एजेंसी का हिस्सा नहीं है और ये डिफेंस फोर्स की इंटेलिजेंस यूनिट है। ये एक तरह से इजरायली सेना का हिस्सा है। इस यूनिट के सदस्य सेना के काफी होनहार मेंबर्स होते हैं जो कई स्पेशल ऑपरेशंस का काम करते हैं। इसे इजराइल का वार्निंग सिस्टम कहा जाता है, जो खतरे को पहले से ही पता कर लेते हैं। लेकिन अब दक्षिणी इजराइल पर हमास ने अटैक किया था और इसका पता पहले नहीं चला था, तो इस यूनिट पर कई सवाल भी उठे थे। इसके बाद उसके कमांडर ने अपना पद भी छोड़ दिया था। इस यूनिट को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि ये किसी भी ऑपरेशन में आउट ऑफ द बॉक्स सोच पर जोर देती है और ऐसा ही पेजर अटैक में हुआ। इस यूनिट में युवा लोगों की भरमार है और उन्होंने कई सीनियर लोगों को रिप्लेस किया है। ये एआई और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी खास काम करते हैं। यूनिट में शामिल होने वाले कई लोग टेक एक्सपर्ट होते हैं। इस यूनिट का कल्चर इसे खास बनाता है, जिसमें कहा जाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। बता दें कि 8200 यूनिट की तरह 9900 यूनिट और 504 यूनिट भी है जो अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। इसमें सबसे बड़ी यूनिट 8220 यूनिट है जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने को लेकर अहम काम करती है। वॉर टाइम में भी इस यूनिट का अहम रोल होता है और ये तेज स्पीड से जानकारी को पहुंचाने और उसे प्राप्त करने का काम करती है। कहा जाता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने में इस यूनिट की बड़ी भूमिका मानी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार स्टर्नेक्स नाम का एक वायरस बनाया था और ये परमाणु यूनिट्स को जला देता था। इसके साथ ही इसने 2018 में संयुक्त अरब अमीरात में ऑस्ट्रेलिया जा रहे एक विमान को ISIS से हाईजैक होने से भी बचाया था। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।